हमारे देश में एग्जाम स्कैम प्रतियोगिता तो चली रही थी, लेकिन अब एक वॉर भी छिड़ चुकी है। ये वॉर किसी देश के साथ नहीं है, ना ही किसी राज्य के साथ है। ये वॉर है हमारे देश की मीडिया चाहतों लोगों के और हमारे देश के शिक्षकों के बीच में। ये जो है वॉर छिड़ी हुई है। ये वॉर क्यों छिड़ी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एक आज तक चैनल है जिसकी बड़ी जानी मानी हस्ती है, जिनका नाम है अर्चना ओम कश्यप, जिन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हमारे देश के जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, ना कुछ पढ़ाते लिखाते हैं, बस ये आते हैं और व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी लिखकर चले जाते हैं। उनको कुछ आता जाता है नहीं। स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिख। उन्होंने कहा हमारे देश के शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, बस ये आते हैं और कुछ भी पढ़ा कर चले जाते हैं। इनके हिसाब से ये कुछ नहीं आता हमारे देश के शिक्षकों को। इसी के बदले में जो है खान सर ने एक बात कही है कि हमें कुछ नहीं आता है। मान लिया आप हम आ रहे हैं आपसे पढ़ने, आप हमें सिखाइए कि चाटुकारिता कैसे की जाती है, लोगों के तलवे कैसे चाटे जाते हैं। ये हमारे खान सर ने कहा है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। हमारे देश की मीडिया इतनी ज्यादा चाटुकार हो चुकी है कि पूछो ही मत। ये लोग जो नीट का पेपर लिखूंगा तब भी कुछ बात नहीं करेंगे, सीबीएसई एग्जाम स्कैम हुआ तब भी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षकों की बात आएगी तो ये जरूर बोलने लगेंगे कि शिक्षकों को कुछ आता जाता है नहीं। अब ये बताइए, आपने नीट पेपर लीक हुआ था तो आपने कुछ कहा था? नहीं कहा था। सीबीएसई एग्जाम स्कैम हुआ, आपने कुछ कहा? नहीं कहा। आपने जो है सीयूटी का यूजी जो लीक उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, आपने कुछ कहा? नहीं कहा। लेकिन भाई शिक्षकों के ऊपर बात आई तो ये हाल कहने लगे, क्योंकि शिक्षक इतने ज्यादा फेमस जो होते चले जा रहे हैं, ये लोग तलवे चाट रहे हैं। भाई खान सर की बात कर रही हैं, ये खान सर जो है इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया है पटना में, जहाँ पर उनके जो सबसे सस्ता इलाज हो रहा है। इनको यही हजम बात नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि शिक्षक ऐसा कर सकता है तो नेता क्यों नहीं कर सकता है। तो नेता लोगों ने सीधा ले आके धर दिया कि आप लीजिए पैसा, तलवे चाटिए और उसके बाद कुछ भी बोल दीजिए। ये लोग जो है सबसे बड़ा इनका ये गंदा मुझे शॉर्ट लगता है कि आप सब लोगों को गलत बोल देते हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सीबीएसई एग्जाम स्कैम की बात है इसमें। क्योंकि अभी कुछ समय पहले सीबीएसई एग्जाम स्कैम हुआ था, जिसमें इन लोगों ने क्या है, कुछ टीचर हैं इनके आसपास जानते हैं, उनको खरीद लिया था कि आप कह दो कि कुछ नहीं हुआ है सीबीएसई में, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है, चल जाएगा काम। इनने कुछ जो है बच्चों को भी खरीद दिया, स्टूडेंटों को, कि आप कुछ कह दीजिए कि हाँ सीबीएसई सबको सही कर रहा है, कुछ गलती हुई है माफ कर दीजिए। लेकिन ये बड़े बड़े टीचर हैं, इनसे ये रुपए देकर वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये हर कोई आंदोलन में उतर आते हैं। अभी नीट पेपर लीक हुआ तब इनने बात की थी। अभी जो है कुछ समय पहले दरोगा का भी लीक हुआ था 2024 में, तब भी ये लोग जो उतर आए थे, ये लोगों ने लड़ाई की थी और आंदोलन किए थे। तो इन सर को तो ये लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो इन लोगों को दबाने के लिए ये लोग कुछ ऐसी बेहुदा बातें करते रहते हैं। अभी क्या इनका डीआरपी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। पहले जो है इनके 100 करोड़ लोगों की रेवेन्यू निकल के आती थी, लेकिन अब 80% से भी ज्यादा इनकी रेवेन्यू घट हुई है। तो ये लोग ये फालतू की बातें कर रहे हैं। ये लोगों को कुछ सच्चाई बतानी नहीं है कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, किसने क्या किया, रेप कैसे होते रहते हैं हमारे देश में। इनके बारे में कुछ नहीं, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे ये लोग उन टीचरों के ऊपर मुद्दे बात उठाते हैं जो टीचर हमारे देश के लिए कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे देश की मीडिया चाटुकार लोग, यही हमारा चौथा स्तंभ, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया। इतनी ज्यादा चाटुकारिता फैला रहे हैं ये लोग। अब बस यार मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा कहूंगा तो यार दिक्कतें आ सकती हैं आगे चलकर। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में।